फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी बुक का चैप्टर 2 वर्ल्ड पॉपुलेशन का लेक्चर 8। आज का हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है डेमोग्राफी ट्रांजिशन। आज के लेक्चर में हम लोग डेमोग्राफी ट्रांजिशन को अच्छे से समझेंगे। देखिए, डेमोग्राफी ट्रांजिशन थ्योरी कैन बी यूज टू डिस्क्राइब एंड प्रिडिक्ट द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया। यानी कि देखिए, डेमोग्राफी ट्रांजिशन एक थ्योरी है जिससे फ्यूचर में पॉपुलेशन किसी भी एरिया का क्या होगा ये हम प्रेडिक्ट करते हैं। इसमें द थ्योरी tell us that population of any region change from high birth and high death, low birth and low death as society progress from rural agrarian and illiterate urban industries and illiterate society। हम समझते हैं, हर एक जगह जो होती है वो टाइम के अनुसार, समय के अनुसार कि उस क्या होता है, उसमें बदलाव आता है, चेंजेस आता है। देखिए, मान लीजिए ये एक जगह है, ठीक है। देखिए, अब मान लीजिए जहाँ पर बहुत हाई बर्थ रेट है, मान लीजिए ये जगह है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई बर्थ रेट है, यानी कि यहाँ पे बच्चे जो है वो काफ़ी बोर्न हो रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग, जो बहुत सारे बच्चे हैं वो डेड भी हो रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे हाई बर्थ रेट है, हाई डेथ रेट है, डेथ रेट भी है। उसके अलावा और मान लीजिए कि जहाँ पर ज़्यादातर लोग, यहाँ की मान लीजिए यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट, यानी कि खेती कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर ज़्यादा लोग जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ हैं। उसके अलावा ठीक है, अब क्या होगा, मान लीजिए क्या होगा, टाइम के अनुसार, समय के अनुसार इस जगह में क्या आएगा, बदलाव आएगा, चेंजेस आएगा। ये जगह जो वो क्या होगा, डेवलप होगा। यानी कि मान लीजिए एक ऐसा टाइम आएगा जब यही जो जगह है वो बदल के एक अलग जगह बन जाएगा, जहाँ पे जो बर्थ रेट है वो भी कम हो जाएगा, जो डेथ रेट है वो भी कम हो जाएगा। और क्या होगा, यहाँ पर जो लोग एग्रीकल्चर का काम करते थे उसे छोड़कर धीरे धीरे इंडस्ट्री का स्थापना करने लगेंगे और इंडस्ट्री में काम करने लगेंगे। इंडस्ट्री जो है वो बढ़ने लगेगा। उसके अलावा जहाँ पर अब यहाँ पर लोग क्या, डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे, लोगों के पास नॉलेज होगा काफ़ी ज़्यादा। उस तो यही होता है डेमोग्राफी ट्रांजिशन, और इससे ही हम लोग साइकिल चलता है, यानी कि जगह का बदलना और समय का बदलना, इसे हम लोग डेमोग्राफी साइकिल बोलते हैं। मान लीजिए पहले एक एरिया ऐसे था जहाँ पे मतलब पहाड़ था और क्या कहते हैं, मतलब घर थे छोटे छोटे। यहाँ पर एग्रीकल्चर खेती गृहस्थी पे लोग ज़्यादा डिपेंडेंट थे। उसके बाद कुछ समय आया, समय क्या रहा, यही जो जगह है वो चेंज होकर एक इंडस्ट्री हब बन गया, एक शहर बन गया। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग डेमोग्राफी ट्रांजिशन, डेमोग्राफी साइकिल बोलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक फिगर दिया है, तो फिगर के माध्यम से भी हम समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे कह रहा है फिगर के माध्यम से कि देखिए, मान लीजिए एक गांव है, ठीक है। ये मान लीजिए एक गांव है, वहाँ पर जो लोग हैं वो खेती करते हैं, जहाँ पर एजुकेशन सिस्टम जो है वो भी उतना अच्छा नहीं है। वहाँ पे जो बर्थ रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, जो डेथ रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। फिर क्या हुआ, समय के अनुसार जैसे समय बदला तो वहाँ पे क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, डेमोग्राफी ट्रांजिशन हुआ। जिससे क्या हुआ, वही जगह जो है वो बदल कर, यानी कि अर्बन एक शहर में डेवलप हो गया, जहाँ पर एग्रीकल्चर की जगह इंडस्ट्री बन गए। वहाँ पे अब अलग अलग इंडस्ट्री बन जाएंगे। उसके अलावा वहाँ पे अब एजुकेशन की शिक्षा मिलने लगा सभी बच्चे को। उसके अलावा वहाँ पे जो बर्थ रेट था वो कम हो गया, डेथ रेट भी कम हो गया, क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी आ गई, हॉस्पिटल आ गए। तो ये सभी आने की वजह से वहाँ पे क्या हुआ, बर्थ रेट और डेथ रेट भी कम हो गया। तो इसे ही कहा गया है, इसे ही कहा गया है डेमोग्राफी ट्रांजिशन। तो यहाँ पे आपको फिगर के माध्यम से भी बताया गया है डेमोग्राफी ट्रांजिशन से, कि कैसे एक जगह जो था वो पहले गाँव था और गाँव से कैसे वही एक जगह समय के अनुसार एक शहर में बदल जाएगा। जहाँ पे पहले एग्रीकल्चर होता था, अब उसी जगह में एक इंडस्ट्री की स्थापना हो जाएगा, वहाँ पे अब स्कूल हो जाएंगे। तो ये आपका डेमोग्राफी ट्रांजिशन हो जाता है। देखिए, द फर्स्ट स्टेज हैज़ हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्लिटी बिकॉज पीपल रिप्रोड्यूस अ मोर कॉम्पनसेट फॉर डेथ ड्यू टू एपिडेमिक एंड वेरेबल फूड सप्लाई। सबसे पहले हम हाई फर्टिलिटी और हाई मोर्लिटी को समझ। देखिए, हाई फर्टिलिटी मतलब होता है कि बहुत सारे बच्चे जो वो क्या हो रहे, बोन हो रहे। उसके अलावा हाई मोर्लिटी मतलब होता है कि बहुत सारे बच्चों की डेथ हो जाती थी। क्यों डेथ हो जाती थी, क्योंकि उस टाइम जो है वो हेल्थ में कोई डेवलपमेंट नहीं था, टेक्नोलॉजी हुआ नहीं करता था। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे हैं वो डेथ कर जाते थे, और इसको कंपनसेट करने के लिए जो बर्थ रेट था वो भी काफ़ी ज़्यादा था, इंक्रीज था। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे हम आते हैं। उसके अलावा देखिए, द पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लो एंड द मोस्ट ऑफ द पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर वेयर द लार्ज फैमिली आर इन एग्जिस्ट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज लो, पीपल आर मोस्टली इलिटरेट एंड लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी।
इसका क्या मतलब है? देखिए, उस टाइम पे क्या हुआ करता था, जो लोग थे वो ज़्यादा एग्रीकल्चर खेती-गृहस्थी पे डिपेंडेंट करते थे। अब खेती-गृहस्थी करना है तो उसमें काफ़ी मेहनत लगता है। मेहनत लगने के अलावा वो सोचते थे कि हमारी जो फैमिली है वो जितनी बड़ी होगी उतना अच्छा होगा, क्योंकि खेत में काम करने के लिए लोग भी रहेंगे। उसके अलावा पहले क्या हुआ करता था कि पहले के टाइम में तो उतना टेक्नोलॉजी हुआ नहीं करता था। इसीलिए लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा कम थी। तो इस 200 ईयर अगो ऑल द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड वेर इन दिस स्टेज, यानी कि समझिए आज से कुछ 200 साल पहले पूरा जो वर्ल्ड था, जितनी भी कंट्री थी वो सभी जो है वो फर्स्ट स्टेज में आती थी। देखिए अब हम सेकेंड स्टेज को समझते हैं। देखिए, फर्टिलिटी रिमेन्स हाई इन द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड स्टेज बट डिक्लाइन इन द टाइम, यानी कि जो पॉपुलेशन थी, यानी कि जो बर्थ रेट थी वो शुरुआत में तो इंक्रीज, यानी कि शुरुआत में तो बढ़ी थी सेकेंड स्टेज में, लेकिन समय के अनुसार जो बर्थ रेट है वो घटना भी शुरू हो गया। दिस इज accompanied by reduce mortality rate, improvement sanitation and health condition lead to decline in mortality because of the gap net attendance population is high। Okay, कुछ टाइम बाद मोर्लिटी रेट क्यों कम हो गया, डेथ रेट क्यों कम हो गया? क्योंकि ह्यूमन में डेवलपमेंट हुआ, हेल्थ डेवलपमेंट में विकास हुआ, हॉस्पिटल बढ़ने लगे, विकास होने लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो डेथ रेट है वो कम हो गया थोड़ा सा। टाइम के साथ थी वो इंक्रीज हुई थी, समय के अनुसार पॉपुलेशन बढ़ी थी, लेकिन फर्स्ट स्टेज से अगर कंपेयर करें तो पॉपुलेशन कम थी। स्टार्टिंग में बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे समय के अनुसार जो बर्थ रेट था वो कम होने लगा। क्यों होने लगा? उसके अलावा डेथ रेट, उसके बर्थ रेट भी कम होने लगा। उसके अलावा धीरे धीरे डेथ रेट में भी कमी आने लगी। क्यों आने लगी? क्योंकि हेल्थ डेवलपमेंट अच्छा हुआ, डेवलपमेंट विकास होने लगा, तो जिसकी वजह से डेथ रेट पहले से कम हो गया। और मतलब डेथ रेट को कंट्रोल करने डेथ रेट को कंट्रोल कर लिया गया। उसके अलावा अगर हम बताएं तो पॉपुलेशन में इंक्रीज आई थी, पॉपुलेशन बढ़ा था, लेकिन फर्स्ट स्टेज के कंपेरेटिवली कम था। इन द लास्ट स्टेज both fertility and motility decline considerably. In the population is either stable grow slowly. The population become urbanized and literate has high technical know how the deliberately control the family size। देखिए, अगर हम लास्ट स्टेज की बात करें तो लास्ट स्टेज आते-आते जो बर्थ रेट था वो भी घटने लगा, वो भी कम होने लगा। उसके अलावा जो डेथ रेट था वो भी घटने लगा, कम होने लगा। पॉपुलेशन जो वो धीरे-धीरे क्या हो रहा था, मतलब कम हो रहा था उसके अलावा पहले से। उसके अलावा लास्ट स्टेज आते-आते जो पूरा एरिया था वो अर्बनाइज़्ड हो गया, शहर बन गया, वहाँ पे इंडस्ट्री की स्थापना हो गई। इसका मतलब जो लोग हैं वो पढ़े-लिखे, यानी कि लोग जो है वो पढ़े-लिखे हो गए। उसके अलावा टेक्नोलॉजी जो था वो पहले से बढ़ गया। इसके वजह से क्या हुआ, जो बर्थ रेट था वो भी कम हो गया, जो डेथ रेट था वो भी कम हो गया। मैं आपको एक बार रिकॉल कराता हूँ लास्ट स्टेज। देखिए, लास्ट स्टेज में क्या हुआ कि समय जैसे-जैसे बदला तो बर्थ रेट जो था वो भी कम होना शुरू हो गया, डेथ रेट जो था वो भी कम होना शुरू हो गया। क्यों कम होना शुरू हो गया? क्योंकि अर्बनाइज़्ड आ गया, शहरीकरण होने लगे, इंडस्ट्री का स्थापना होने लगा, लोग जो थे वो पढ़े-लिखे हो गए, तो इसकी वजह से बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो कम हो गया। देखिए, दिस शो दैट ह्यूमन बीइंग आर एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल एंड आर एडेबल टू एडजस्ट फर्टिलिटी। इसके अलावा हमें 3 प्रकार के डेमोग्राफी ट्रांजिशन को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये आइडिया मिल जाता है कि जो ह्यूमन जो है, वो जो मानव है, वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। वो जल्दी जो वो कहीं भी अडेप्ट कर लेते हैं, यानी कि कैसी भी सिचुएशन हो उसमें वो क्या कर लेते हैं, अडेप्ट हो जाते हैं, रह जाते हैं। उसके अलावा देखिए, इन द प्रेजेंट टाइम डिफरेंट कंट्रीज आर डिफरेंट स्टेज ऑफ डेमोग्राफी ट्रांजिशन। आज के अगर हम टाइम का की बात करें तो अलग अलग कंट्री जो है वहाँ पे अलग अलग डेमोग्राफी स्टेज जो है वो देखने को मिलता है। को रिकॉल करा देता हूँ। देखिए, जो पहला था वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हम लोगों को देखने से पता चला तीनों प्रकार के डेमोग्राफी स्टेज को, कि मानव जो है वो समय के अनुसार, यानी कि किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी प्रकृति में जो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, बदल लेते हैं। उसके अलावा हमें ये देखने को मिला कि आज के टाइम में जो अलग अलग कंट्री है वहाँ पे अलग अलग डेमोग्राफी स्टेज जो है वो देखने को मिला। एक आपका फिगर दिया हुआ है, एक्सप्लेन द 3 स्टेज ऑफ मॉडल डेमोग्राफी थ्योरी। देखिए, जो आपका फर्स्ट स्टेज है, यानी कि अगर हम फर्स्ट स्टेज को देखें तो जो फर्स्ट स्टेज है वहाँ पे हमारा जो ट्रांजिशन है वहाँ पे क्या हमें देखने को मिला है कि जो बर्थ रेट है वो हमें ज़्यादा देखने को मिला है। यानी कि देखिए, यहाँ पे बर्थ रेट हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है और डेथ रेट है वो भी हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वही अगर हम सेकेंड स्टेज को देखें तो सेकेंड स्टेज में हमारा जो ट्रांजिशन है उसमें हमें देखने को मिला है कि स्टार्टिंग में जो बर्थ रेट है वो ज़्यादा है, लेकिन धीरे धीरे बर्थ रेट गिरने लगा और डेथ रेट भी टाइम के साथ जो है वो कम होने लगा। और जो बीच का गैप है, यानी कि ये जो बीच का गैप है, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि पूरी पॉपुलेशन जो वो बढ़ी हुई है। उसके अलावा अगर हम लास्ट स्टेज को समझे तो देखिए, लास्ट स्टेज में काफ़ी यानी कि डेथ रेट जो है वो भी काफ़ी कम हो गया। उसके अलावा जो बर्थ रेट है वो भी काफ़ी कम हो गया है।
अब हम देखते हैं, देखिए जो स्टेज 1 कैटेगरी है उसमें हमारा बांग्लादेश आ जाता है कंट्री। उसके बाद जो हमारा स्टेज 2 में एंडिंग में है वो हमारा कन्या आ जाता है। उसके बाद फिर हमारा श्रीलंका आ जाता है। उसके बाद जो हमारा स्टेज 3 है उसमें हमारा कनाडा, जापान और यूएसए आ जाता है। तो ये एक डेमोग्राफी ट्रांजिशन थ्योरी का एक फिगर था, तो ये भी आपके बुक में दिया हुआ था, तो ये भी मैंने आप लोग को बता दिया। इसी के साथ फिर हम अपने आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट में जो बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।